एक बार हमें पंख तो दीजिए, उसके बाद हमारी उड़ान देखिए। आज हम एक बार फिर से ख्वाहिश के इस एपिसोड में आपके सामने हाजिर हैं, लेकर कुछ और खास शख्सियतें जिनसे मिलकर आप जरूर मोटिवेट होंगे। वैसे तो आप सभी ऑडियंस जानते हैं कि हमारे शो की खास बात यही कि हम आपको उन महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए मिसाल बन सकती है, आपको मोटिवेशन करने के लिए एक बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकती है। अभी तक तो आपने मुझे फील्ड में जाते देखा, लेकिन आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनको मैं आपको स्टूडियो में मिलवाऊंगी। आज वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, आपकी होस्ट और शिल्पा एक बार फिर से ख्वाहिश के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने उन मेहमानों से जो आज आपसे मुखातिब होंगे स्टूडियो में, आपसे, सिर्फ आपसे। आज मैं जिनको स्टूडियो में आपसे मिलवाने वाली हूँ उनमें हमारी पहली खास मेहमान है लॉयंस जोधपुर गौरव की प्रेसिडेंट। आप हैं योगिता की जी। योगिता जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें ख्वाहिश में ज्वाइन किया, एक बार फिर से हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद है, आप लॉयंस क्लब की संभागीय अध्यक्ष भी हैं, अलायंस क्लब की इंटरनेशनल डायरेक्टर भी हैं और सहेली जॉइंस की अध्यक्ष और लॉयंस क्लब की अध्यक्ष भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक है उषा गर्ग। उषा गर्ग जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ख्वाहिशों की। सभी की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है। जैसे कि आपने हमारे बीते एपिसोड्स में देखा, हम बुटीक्स पर जाकर आए, कुछ ऐसी महिलाओं से भी मिले जो बिजनेस करती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती है या उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है कि वो किसी ना किसी फील्ड को ज्वाइन करके अपना एक मुकाम हासिल करेंगी और अपनी पहचान बनाएगी। क्षेत्र कितने भी हो सकते हैं, फील्ड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बस ख्वाहिश है खुद को साबित करने की। इसी तरह ये दोनों मोहतरमाएं जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, ये सोशल वर्क भी करती हैं और किसी ना किसी ऐसे क्लब से जुड़ी हैं जो कि सोशल कॉज को करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए उस बारे में इनसे बात करते हैं। योगिता जी, सबसे पहले आगे की बातें हम करें, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप कितने टाइम से जोधपुर में हैं, या आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, फैमिली क्या है, और आप किन किन पोजीशन पे अभी काम कर रही हैं? मैं जोधपुर से शुरू में यहीं रहती हूँ। अच्छा। और हमारी फैमिली छोटी फैमिली है, अच्छी फैमिली है, और मुझे शुरू से ही सेवा करने में बहुत लगाव रह चुका है और इससे मेरे दिल को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। थोड़ा बाहर आएंगे जाएंगे तो सबसे मुलाकात होगी। अच्छा, मैंने सुना है आपके पास काफी सारे डेजिग्नेशंस है। लॉयंस में भी आप हैं, लॉयंस में भी आप हैं, इस तरह के काफी आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे, तो मैं उनकी डिटेल थोड़ा जानना चाहती हूँ। हमारे पास सहेली जॉइंट्स है। अच्छा। लॉयंस ग्रुप इंटरनेशनल है। लॉयंस ग्रुप जोधपुर गौरव है, और अलायंस क्लब की इंटरनेशनल की मैं वाइस गवर्नर हूँ जी। अच्छा, इन सब पे आप एक साथ ही काम करें तो सब मैनेज हो जाता है आपसे? ओके, आराम से हो जाता है। वो आपकी स्माइल देख के हमें लग रहा है। और मैं समाज सेवा भी करती हूँ, अभी सामूहिक विवाह भी करवा चुके हैं जी। और अस्पतालों में जाके उनकी मरीजों की सेवा करते हैं, स्कूल में जाते हैं, फ्रूट्स बांटते हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं। जो हमारे से बन पड़ता है वो सेवा कर देते हैं। बहुत खूबसूरत बात है कि सोशल कॉज को अगर अपने आसपास से ही शुरू किया जाए तो फिर कहां से कहां पहुंच सकते हैं। उषा जी, मेरा आपसे सवाल पूछना थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको किसी पहचान की जरूरत है। हर दूसरा आदमी जोधपुर में आपको जानता है, और ये कहने की बात नहीं, एक हंसमुख महिला जो कहते हैं ना, एनर्जेटिक महिला, उसकी पहचान है आप। और उषा गर्ग नाम को किसी की मोहताज की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए मैम। मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में वो चीजें जानना चाहती हूँ जो लोगों को नहीं पता है, या अगर कहूँ कि आप किन किन पदों पर रहकर काम कर रही हैं, तो उसके बारे में वी वांट टू सम डिटेल्स। सबसे पहले मैं 24 चैनल को, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस लायक समझा। लेकिन ये भी बात है कि हर लोगों को, अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर हम काम करते हैं, मीडिया हमको नहीं कवरेज करे, इसमें आप लोगों का भी बहुत योगदान है। जो सेवा करते हैं, जन जन तक आप पहुंचते हैं, ये वाली बात है। और दूसरी बात है, सेवा के सब क्षेत्र, चाहे सहेली जॉइंट्स हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब हो, चाहे लॉयंस क्लब हो, चाहे जितनी भी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा कर रही हैं, उसके लिए जरूर भी नहीं कि आप उसके सदस्य बने। सदस्य तो हम लोग इसलिए बनते हैं कि ताकि उसका बैनर में काम करते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड होता है, लोग उसको रिलायबिलिटी समझते हैं कि भाई ये सही संस्था है, यहाँ हम भी करें, प्रेरित होते हैं दूसरे लोग। बाकी समाज सेवा तो आदमी बचपन में सीख जाता है, मम्मी पापा को देख के, घर परिवार को देख के। तो बस हम लोग ने ऐसे ही देखा मम्मी पापा को पहले
मेरी मम्मी छुप छुप के करती थी। पापा थोड़ा सा मतलब ऐसा होता था, पापा लोग ऐसा होता है ना कि हम कमाते हैं बड़ी मुश्किल से और तुम और आप उड़ा देते हो। हाँ, तो मम्मी लोग माँ जो होती है बच्चे की वो बहुत ज्यादा होती है। मैं कम से कम मैं अपनी माँ से बहुत प्रभावित हुई। मेरी माँ ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, और वही पैसे अगर आते थे ना तो किसी के घर में अगर कुछ नहीं है तो मेरी मम्मी छुप छुप के देती थी। तो वो हम बचपन में कहीं मेरी एक वो पड़ी हुई थी कि ये मम्मी मेरी करती थी, हमें भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बैनर नहीं होता, घर से ही आदमी सीखता है। तो वो मुझे ऐसा मिला, और फिर आप जैसे सब लोगों का प्यार मिलता गया जी, और ग्रुप बने। योगिता जी, मेरा अब आपसे एक सवाल है। जैसे मैम ने कहा कि माँ का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, आप भी एक माँ हैं, शादी हो चुकी है आपकी, बच्चे हैं, फैमिली है, तो फिर सोशल कॉज को निभाना और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना कहीं इम्बैलेंस होता है कभी, या सब मैनेज हो जाता है? कभी अनबैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये सच बात है। अमूमन महिलाएं कहती नहीं हम मैनेज करके चले थे, लेकिन जो बात है सही बताऊं, बिल्कुल कभी जी, अनबैलेंस हो जाता है, और कोशिश रहती है कि पूरा बैलेंस करके चले तो अपनी सेवा का कार्य पूरा कर सके। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बाहर सोशल कॉज करके आए और घर में खाना नहीं बना तो साहब गुस्सा कर ले कि आज तो घर में खाना ही नहीं बना और आप बाहर दुनिया भर के काम कर रहे हैं, कभी ऐसा फेस करने को होता है? अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, आप लोग भी महिला हैं। वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ, जिसको करके हमें खुशी मिले खुद से। तो ऐसा क्या काम है, क्या सोशल कॉज ही है कि जिससे आपको खुशी मिलती है? योगिता जी, ये समाज सुधार का काम करके आपको बेहद खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, अब खुद को रिलैक्स महसूस करती हूँ, और ये सोचती हूँ कि कभी ना कभी किसी की दुआ तो लगेगी लगेगी। इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा, दुआएं ही लग रही है आपको। मैम, आपसे मेरा एक सवाल है, आप वैसे भी बेहद खुश हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी आपको उदास या कभी नेगेटिव शेड में देखा है, बहुत हंसमुख स्वभाव की है, सब हम जानते हैं। क्या ये खुशी वाकई में दिल से निकलती है दूसरों के लिए कुछ करने से? मैं आपको ये जो जैसे कह रही, मैं इस बात का फेवर करती हूँ कि इम्बैलेंस होता है, और ये वो तबका है, वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको पता है कि हमको तारीफ के नहीं मिले तो बुराई भी मिल सकती है, पर टिके रहता वही जो हीरा होता है जी। हम लोगों को बुराई का पता चलता है कि कोई सोच रहे होंगे ज्यादा कर रही है, नाम चाहिए इसको, नाम भरी चाहिए, कोई ये सोच नहीं, कई बार हमारा नाम ना भी हो, हम करते हैं जी। हम लोगों को मन में ये है ही नहीं, ये ऐसी चीज है जिसके अरबों अरबों रुपए की जो शांति मिलती है ना। आज अगर किसी का देखिए बारिश हो रही है, लोगों की झोपड़ियां टूट गई हैं जी, और लोग सोचेंगे बैनर आए, कि हमने कई बैनर ऐसे करे, हम लोग वारदान लेके 4 जनों को फोन करते, केवल 4 मुझे पता जो ना नहीं देंगी, वारदान लेके आए, झोपड़ियां बनवाई रातों रात को। तो दिल को कैसी तसल्ली लगे कि घर बह गए, खाने का सामान बह गया, आप करके आए, आज रात सो पाएंगे, माचे लेके गए। मुझे योगिता जी ने हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू। तो मैं योगिता जी बोलती हूँ, योगिता जी आप लेके आओ, मैं मम्मी आ रही हूँ। तो 4 जने भी अगर आपके साथ अच्छे हैं तो ये है, क्या मिलता है आपको, दिल बता रही बाई गॉड। हाँ, मुझे एक सवाल इस पे आपसे पूछना है। ये देखिए, कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। आपको जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग तारीफ भी बेहद करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि कभी कभी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि यू वांट सम पॉपुलैरिटी, तो आप ये काम कर रहे हैं। और अमूमन ये एक अच्छे काम करने वाले के साथ हमेशा होता है। जब आप इस तरह के कुछ नेगेटिव कमेंट सुनते हैं तो आप और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं या उसे निढाल रहते हैं कि नहीं यार लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं? मैं आपको अभी किसी कंट्रोवर्सी में ना पढ़ के बताती हूँ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, देख लीजिए, जिनके पास बहुत सारे पद हैं जी, वो आज क्या काम कर रही हैं, और जिनके पास केवल वो प्रेसिडेंट हैं और कुछ नई पद मिलते तो वही प्रेसिडेंट बन के रह रही हैं, लेकिन वो बहुत काम कर रही हैं जी। पद का मोहताज होता ही नहीं है। 20-22 साल हो गए हमको लगा था। तो हम लोग नेगेटिव होते नहीं, जस्ट हमें चुनौती मिलती है, हम दुगने जोश से पेश आते हैं। यस, यही होना लगता है कि हमारे पर चुनौती दी है, कैसे नहीं कर पाएंगे, और करते हैं। हम दुगना जोश आना चाहिए कहीं पर भी। मैं तो ये मैसेज कह रही हूँ किसी को भी कि अगर आपको चुनौती दी है तो आप साबित करके दिखाओ। रोने से, टेंशन से कुछ नहीं है, आप करके दिखाई कि मैं कर सकती हूँ, वी कैन डू। जी। अच्छा मैम, आपको तो इस सोशल फील्ड में बहुत साल हो गए, मैं आपको कब से देख रही हूँ, मैं नहीं सभी आपको काफी टाइम से देख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, और आपके बच्चों की डिटेल्स भी जानना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअल में क्या है, हर सफल पति के पीछे, आदमी के पीछे औरत होती है, तो औरत के पीछे भी पूरा परिवार होता है। जी बिल्कुल। कि हम एक तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि जैसे कि हम लोगों को ये बात होती है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं बेटी बचाओ पर केवल भाषण नहीं देती हूँ। मेरे केवल 2 बेटियां ही हैं, और बेटियों को मैंने शुरू से ऐसा पाला था। ये भी मेरे मम्मी के संस्कार थे कि जब मेरी मम्मी थी तो 2 भाई 2 बहन थे, तो अगर भाइयों के दूध आ रहा है
तो 2 बहनों के भी दूध आता था, और वही डाइट मिलती थी, वही है। तो मैंने अपनी बेटियों को वो शिक्षा दी। मेरी एक ननंद भी नहीं है, 4 भाई हैं, तो मैंने दोनों बेटियों को शुरू से सेंट पैट्रिक्स में सब जगह एडमिशन करा के आज MBA है, और कॉन्फिडेंट दोनों जॉब करी है, एक फैक्ट्री संभाल रही है। और मेरे पति बैंक में थे जी। तो मैंने अपने पति को यही बोला था, आप गांव में प्रमोशन मत लीजिए जी, मुझे बेटियों का देखना है पूरा फ्यूचर। अगर आप प्रमोट हो गए तो बेटियां प्रमोट नहीं हो पाऊंगी, गांव में कहाँ पढ़ाऊंगी मैं। बिल्कुल सही। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सेक्रीफाइस किया कि ना प्रमोशन लिया, ना मैनेजर बने, वो क्लर्क बन के ही रिटायर्ड हुए। और मुझे ये हमेशा रहेगा जिंदगी में कि मेरे हस्बैंड नहीं बने तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया बेटियों के लिए और बच्चों के लिए। बिल्कुल कि मैं यहीं रहूंगा, मैं प्रमोशन नहीं लूंगा, क्योंकि गांव देते हैं प्रमोशन बैंक में। तो उन्होंने, पूरा परिवार ने मुझे साथ दिया, और आज भी जी पूरा पति और बच्चे और जमाई भी मेरे सब बहुत अच्छे हैं। योगिता जी, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ? मेरी फैमिली भी मेरा बहुत सपोर्ट करती है जी, और मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुत मेरी आज्ञाकारी है बिल्कुल। जहाँ मैं कहूँ वो सब कुछ करते हैं, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ देते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि उषा जी तो काफी तजुर्बा ले चुकी हैं, इतने साल सोशल वर्क कर रही हैं, क्या आपको अगर कहा जाए कि आप उषा जी से क्या अच्छी चीजें सीखती हैं, या वो आपको कहाँ पे सजेशन देती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उषा मैडम तो मेरी, जब से मैं इनसे मिली हूँ, ये मेरी फर्स्ट गुरु ही मेरे लिए तो मेरी गुरु ही है, और हर वक्त मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और मैं इनकी बहुत आभारी हूँ जी। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग, जब कंजर्वेटिव फैमिलीज होती है जहाँ पे रीति रिवाजों को बहुत माना जाता है, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पर्दा रिवाज चलता है, बहुओं का या बेटियों का बाहर निकलना इतना अलाउ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आप जब बाहर निकले थे कि नहीं मैं सोशल कॉज करना चाहती हूँ, या मैं भी एज अ महिला इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो आपकी पूरी फैमिली, चाहे सास ससुर हो, सबने आपको सपोर्ट किया? हाँ, इसमें कुछ नहीं बोल सकती, सब मेरा सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा, जिस क्लब को आपने ज्वाइन कर रखा है, उस क्लब के जितने भी टारगेट उनमें क्या क्या ऐसी खास चुनौतियां हैं जिनको आप फॉलो करना चाहती है, जिन पर आप काम करेंगे? जैसे कुछ क्लब्स होते हैं जो कहते हैं बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, या फिर दहेज जो डॉरी है उसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, इस तरह के क्या सोशल कॉज है जिन पे आप काम करना चाहते हैं? बेटी बचाओ जी, और दहेज के खिलाफ, और बेटी को पढ़ाओ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि बेटियों को पढ़ाने का सिस्टम तो शुरू से चला आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर गर्ल्स क्वालिफिकेशन एजुकेशन को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो इस पर आप क्या काम करना चाहेंगी आगे? क्या आपने कुछ ऐसे काम किए कि बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाया, या स्टेशन का सामान दिलाया, या लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई सेमिनार किए, कुछ इस तरह का काम? हम पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक साक्षरता नहीं पहुँची है हम पहुँचाएंगे, और बुक्स, किताबें वगैरह हमारी तरफ से जो होगा उनके लिए करके दिखाएंगे। अच्छा उषा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि सिर्फ हम ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करेंगे, हमने ये भी सुना है कि जब कोई झांकियां निकलती हैं, वहां पर पानी पिलाना हो, या फिर गर्मी होती है, कहीं पे परिंदे लगाने हो, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को लेके कोई सेमिनार चल रही है, आप वहां भी मौजूद रहती है, या अगर किसी FM का प्रोग्राम है जो एंटरटेनिंग है, आप वहां भी मौजूद रहती हैं। यानी हम, अगर आपको कोई आप मल्टी टैलेंटेड है या मल्टीटास्क करती है सभी जगह, तो इतना वक्त कैसे निकलता है? मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब जैसा हमने सोचा वैसे सब सोचेंगे ना, तो शायद हम लोग सेवा मस्ती में करते हैं, सेवा करते करते एंजॉय करते हैं, सेवा विनम्रता से, कोई करते हैं सेवा मैत्री से, कोई विनम्रता से, हम लोग सेवा करते हुए एंजॉय करते हैं। अगर आप ना जबरदस्ती करेंगे कि भाई आपको पहुंचने को बोल दिया, नहीं, हम अगर वहाँ खड़े भी है ना तो फुल हम लोग ये करेंगे, पानी पिला रहे हैं तो हंस भी रहे हैं, ऐसा नहीं पानी पिलाए तो कौन पिएगा, नहीं, पीजिए भाई पीजिए। हमने ये होम साइंस में सीखा था, खाना खिलाने का तरीका भी होना चाहिए, बना हुआ स्वाद कलरफुल नहीं होना चाहिए, मिठास से बनाएंगे उतना ही लोगों को पिलाएं, तो जोश से पिलाएं, लीजिए साहब पीजिए साहब, ऐसे तो बड़ा मजा आता है, हम लोग एंजॉय करते हैं। और मैं आपको एक अनुरोध कर रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अच्छा बेटी बचाओ आजकल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात हो रहे हैं। तो बेटी को मजबूत बनाने के लिए हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस का कार्य चल रहा है अभी, जिसमें बेटियों को इतना मजबूत बना लो कि बैड स्पर्श कैसे छूने का, देखने का तरीका आदमियों का किस तरह से हो रहा है, और छोटी छोटी बच्चियों पर। मैं तो कह रही हूँ आज सेवा से ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं तो ये कह रही हूँ, भारत का सबसे पहला काम अगर जरूरत है आज की,
तो बेटियों को मजबूत बनाओ, और जो ये जितने भी बलात्कारी जैसे आशाराम बापू को ऐसे कई ऐसे आशाराम के भेष में उससे भी बदतर हालत में लोग पकड़े नहीं गए, ऐसे लोग घूम रहे हैं। कहते हैं एक रावण मरा लेकिन कई रावण जिंदा हैं। एक आशाराम को सजा हुई लेकिन कई आशाराम है। हमारा गुलाबी गैंग एक हमने पुना है प्राइवेट हमारे इन लोगों के साथ में, तो हमारा यही ध्यान रख रहा है। उसमें हमें कुछ ना, हमने उसको संस्था बनाई गुलाबी गैंग, बस गुलाबी कपड़े पहन के पहुंचते हैं। और कोई भी स्कूल में पता चल रहा है कि यहाँ, तो हमारा आपसे भी अनुरोध है कि मीडिया भी इसमें हमें सहयोग करे कि बेटियों पर कुछ अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल। छोटे छोटे स्कूलों में नहीं पता चल रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों पर ऐसा कर रहे हैं। टैक्सी में जा रहे हैं बच्चे, आप खुद सोचिए, बेटियों को लोग पैदा करने से नहीं घबरा रहे हैं। बेटी बड़ी होगी उसके लिए 24 घंटे कहाँ ध्यान रखें, कहाँ पढ़ने भेजें, किसके पास भेजें, सब्जी लेने जाए, किराने की दुकान जाए, क्या पता कौन किस बेड़े में रूप में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमको आप लोगों का सबका साथ चाहिए। ये समस्या करनी है। मैं तो आज गरीबी से आदमी नहीं मरता है जो इस तरह से किसी बच्ची के साथ हो जाए। वो जन्म जन्म तक वो बच्चा जब तक जिंदा रहता, परिवार शुद्ध रहता है, अपने आप को मरने से भी ज्यादा महसूस करता है। ये ना हो किसी के लिए। हम सबको, पूरे देश को, पूरे समाज को आपसे अनुरोध करती हूँ। आप जी बिल्कुल। हम लोग भी बड़े हुए, वो जमाना अलग था, अभी जमाना बहुत ज्यादा मॉडर्न भी हुआ, लेकिन बेटियां आज बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। जी अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है, इतने सारे क्लब्स बन गए हैं, सब कुछ ना कुछ सोशल कॉज कर रहे हैं, आपने लॉयंस क्लब अलायंस को ही क्यों चुना? क्या रीजन है? और अगर इसमें आप हैं तो कितने टाइम से हैं? मैं 20 सालों से है लॉयंस क्लब में हूँ जी, और सहेली जॉइंट्स में भी तो 2 साल से हूँ, अलायंस में भी हूँ। मेरा कहने का मतलब रिलायबिलिटी से जुड़े, जो 101 साल पुरानी संस्था है, जहाँ पर हम खड़े होते हैं, तो एक्चुअल में हम लोगों को लगता है कि भाई आज इंटरनेशनल के सारे दिग्गज लोग, बड़े बड़े अफसर, डॉक्टर, जजेस, सब इसके सदस्य हैं। और अब जैसे हम लोग कहें कि हम लोग अपने बेटी के लिए अच्छा दामाद ढूंढते हैं, ऐसे वैसे दामाद क्यों नहीं ढूंढते? बिल्कुल। तो वही बात है कि हमें जब क्लब भी ढूंढना होगा तो हम भी अच्छा वाला ढूंढते हैं कि भाई अच्छा, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन लॉयंस क्लब में आपको किसी को पता चल गया कि लॉयंस क्लब के हो, तो आपका एटीट्यूड ही उसका चेंज हो जाता है। आप लॉयन मेंबर हो और हमको कह रखा है कि आप चाहे ट्रेन में जाएं, कहीं सफर कर रहे हो, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप पिन लगा के जाइए। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जो लॉयन मेंबर वो पिन देख के समझ जाए। कोई भी आपको तकलीफ आए, मैं बस फेसबुक में डालती हूँ कि मैं इधर जा रही हूँ, सिलोन आ रही हूँ, तो मेरे कोई भाई पढ़ लेते हैं, वो हमको गाड़ियाँ लेने आ जाती हैं। इतना कोऑपरेटिव में है कि 14,000 20,000 आपके फ्रेंड बनते हैं जो आपको नहीं पता, जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाती। हर वक्त में काम आने वाले हैं, अच्छी जगह जुड़े। बस हमने इसलिए अच्छी रिलायबिलिटी देखी कि भाई अच्छा है और सब लोग जाना पहचाना है, और इसके मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, और 101 साल में चल रहा है इसका। अच्छा, इसलिए हम लोग जुड़े इससे। अच्छा, मैं वो काम जानना चाहती हूँ जो इस 20 सालों में या 24 सालों में या जब से आप जुड़ी है सोशल कॉज से, आपने किए हैं, उनमें से कुछ के बारे में डिटेल जानना चाहती हूँ। जैसे हम लोग ने कई बार एक तो सर्वधर्म सामूहिक विवाह करवाया था। अच्छा, एकदम अकेले नहीं, कई संस्थाओं के साथ मिलके, कि एक तो हिंदू मुस्लिम, ये हमको जात से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग ने देखा कि हिंदू लोग अगर कोई समाज के, मान लीजिए अग्रवाल समाज है हमारा, सारस्वत समाज, कोई भी समाज है, वो समाज के लिए कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने समाज के में अपना सब करते हैं। हाँ, थोड़े ऐसे समाज के लिए भी करिए, चाहे वो ST SC हो, चाहे मुस्लिम हो, बिल्कुल, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे अच्छा हिंदू समाज हो, चाहे कोई वैसा, तो सब मिल के देखिए। क्रिश्चियंस हैं, सरदार हैं, उनके घर की बातें हैं, वो बल्कि अपने समाज में नहीं कह पाते हैं कि समाज की बिरादरी में खराब लगेगा अगर मदद मिली तो। बिल्कुल सही। उनसे मदद लेने जाएंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। वो जैसे आपको मिलता है, सर्व धर्म में हम लोग ने उनकी शादी कराई। और आपको होते हैं तो जैसे तूफान आ गया, आंधी आई, अचानक कोई भी होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा है। अभी ये कितने लोग की डेथ हुई थी, आपने देखा होगा जब ये किले में हुआ था। जी, तो उस किले में हम लोगों का कोई ऐसा नहीं। वैसे हमारा जो क्लब्स है, तो एक तो हमारा करता है वी केयर फॉर एवरीबॉडी फॉर कैंसर। अलायंस क्लब इंटरनेशनल कैंसर के लिए काम करता है। उसकी कहानी भी ऐसी है, उनके घर में, परिवार में कोई कैंसर से डेथ हो गई तो उनको लगा अब कोई कैंसर से नहीं मरना चाहिए जी। और दूसरी बात, जो लॉयंस क्लब है वो साइड फर्स्ट आंखों के लिए काम करता है। मोतियाबिंद आंखों के ऑपरेशन, कॉर्निया आफ्टर डेथ किसी के तुरंत पहुंचता है कॉर्निया लेने की भाई, और वो किसी के लगवाता है। तो किसी को नेत्रहीन को आंखों की ज्योति मिलती है। तो ये इस तरह के बेटी बच्चों के आंगनवाड़ियों में जाना,
शिक्षा के क्षेत्र में दरियां देना, चिकित्सा कैंप लगवाना, बच्चों के स्कूल में जहाँ पर लड्डू मिठाइयाँ नहीं मिल पाती तो वहाँ पर कुछ लेके जाना, प्रतियोगिताएं कराना, कंपटीशन कराना, बच्चों को ड्रेसेस देना, बस्ते देना। तो जैसे अभी मेमोग्राफी कैंसर के लिए भी हमने करवाई थी कुछ हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो मेमोग्राफी की जांच ही बहुत महंगी है, लेकिन हम लोग ने डॉक्टर से, हमको डॉक्टर साहब ने 2-4 हॉस्पिटल है, आपको आगे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें नाम लेने से किसी को वो मिले, लेकिन बता रही हूँ उन्होंने भी हमको बहुत मदद करी कैंसर हॉस्पिटल में। और उन्होंने मेमोग्राफी जो चेस्ट की मतलब कैंसर होता है वो हम लोग ने राजीव गांधी कॉलोनी से जा के कराई। 122 लोगों के उन्होंने मेमोग्राफी फ्री करी जी। दूसरे खर्चे हमने किए लेकिन मेमोग्राफी उन्होंने तुरंत क्लब उधर से। तो इस तरह की जो जांच है, तो जब जैसे हम 2 कदम बढ़ाते हैं ना तो लोग भामाशाह कई बैठे हैं करने के लिए। मैं ये नहीं कहता, हम शुरुआत करने की देर है और उसके बाद बहुत सारे हाथ है जो आपकी तरफ आएंगे। हम भामाशाह नहीं है, मैं कहती हूँ सबको बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि जो आप करो वही दिखाओ। बड़े बड़े भामाशाह हैं, प्याऊ खुलवा रहे हैं हॉस्पिटल को, हम जैसे नहीं है, हम छोटे करते हैं। लेकिन अगर हम कोई सामूहिक विवाह हो रहा है, मैंने 5,000 से शुरुआत करी तो वो 1 लाख तक पहुंचती है, ये करेगी 15,000, वो करेगा 20,000, ऐसे और हैं बहुत सारे लोग। तो शुरुआत में छोटे से कर देती हूँ, मतलब उनको कि ये करना है, और सब करते हैं। मैं आपको अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जैसे कि काफी रूमर्स आते हैं कि उषा जी काम करती हैं लेकिन उषा जी उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताती नहीं है कि मैंने ये चीज कही है या मैंने ये चीज की है। तो क्या उसमें कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आप चाहती हैं कि लोगों को पता चले मैं ये कर रही हूँ? एक्चुअल में हमारा जो भी संस्था है जी, वहाँ पर ये रूल एंड रेगुलेशन है कि कई लोग कह देंगे हमने रिपोर्ट कर देंगे, हमने भाई 10 लाख दिए। यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसी संस्थाएं हैं कि आप फोटो, मीडिया, रसीद जी, ये रसीद और फोटो और आपकी कवरेज, ये तीनों डालेंगे तभी आप मानव रिकॉग्नाइज्ड होगा कि आपने ये काम किया। अच्छा। तभी आप अवार्ड के लिए आप चयनित होंगे। आपने यानी बिना शो किए तो आप प्रेरित होते, हमको मांगता है हमारी उसमें जो डेफिनेशन उसमें कही जाए लॉयंस क्लब में आप कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा? मांगी जाती है। और दूसरे लोग प्रेरित होते भी हैं, बिल्कुल मुझसे संपर्क भी करते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझसे संपर्क करते हैं, उषा जी आपने कंबल बांटे थे, मेरे भी इतने पड़े, मेरे मन में भी इच्छा है। वो पढ़ के ही पता चलता है उनको, नहीं तो अब उनको क्या पता कहाँ देने, किसी को देने, कौन जरूरतमंद है, उनको ये भी नहीं पता चलता जरूरत कहाँ है। तो पढ़ते ही मेरे पास फोन आता है, उषा जी आपने वो आज कंबल बांटे बच्चे, और मेरा भी दिल बहुत है, मेरे बच्ची की शादी, मेरा बर्थडे, अनाथ हम लोग मनाते हैं, लव कुश है ऐसी जगह मनाते हैं, तो वो पढ़ते हैं तभी तुरंत फोन आते हैं कि मुझे भी करना है। और देखिए आप, मैंने आपको पहले भी बोला है, कंट्रोवर्सी कुछ लोग कहेंगे तो कहने दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना तो कोई कुछ आपके लिए कहेगा ही नहीं, कुछ कहेंगे तभी तो लोग कहेंगे। बिल्कुल सही बात। अभी आप सीधे जा रही हैं चुपचाप घर वहां तक पहुंच गए, कोई कुछ नहीं कहेगा, गई तो गई। अगर उछलते कूदते जाएंगे तो पीपल विल नोटिस दिस एंड दे विल टॉक। चप्पल उतर जाएगी, नंगे पैर जाएंगे तो 4 लोग लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही। आप उसकी परवाह करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उधर ध्यान दूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगाना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? आपका काम करने का ध्यान, उसने कह दिया, अरे आप इसका मतलब सेवा कर ही नहीं रहे हो, उधर ही उलझे, कह दिया तो कह दिया, अच्छी बात है, गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा और ध्यान देंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है, सोशल कॉज जब कर रहे हैं तो इसका दूसरा पहलू राजनीति भी होता है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आप सोशल कॉज करते करते राजनीति में कब इन्वॉल्व हो जाते पता नहीं चलते। तो क्या आप दोनों ने अपना फ्यूचर राजनीति में देखा है या फिर सोशल कॉज ही करते रहना है? ये आपके बिल्कुल टोटली और 100% सही है, क्योंकि मेरा ये जो लोग सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे तो 100% सही है कि मेरा काम करते ही, मेरा काम देखते ही बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले दोनों मेरे घर आए थे कि मैम आपको इतना काम कर रहे हो, आप मेरे यहाँ पर से आएंगे तो आपको जन जन तक लोग जानते हैं। ये हमारी इच्छा नहीं थी, लोग आए हमारे यहाँ कि आप ना ये मेरे यहाँ से वार्ड का चुनाव लड़िए, और मुझे वार्ड नंबर 6 से टिकट भी मिली। इच्छा ना भी होती, अगर आपको जानेंगे लोग तो आएंगे। बिल्कुल सही। और आपका इच्छा नहीं है, जब आपके पास लोग आ जाते हैं तो आपने सोचा समाज की तो सेवा करनी है, वो राजनीति में रह के करिए, बस बिल्कुल फर्क हो जाएगा। आपको उसमें भी लॉयंस क्लब से नहीं हटना है, आपको समाज सेवा से हटना ही नहीं है, आप उसमें भी जुड़े रहिए और उसमें भी कर सकते हैं। राजनीति उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट जरूर देगी। हाँ, सपोर्ट। अगर आप सोशल समाज सेवा कहीं भी नहीं, मैं तो कहूँ भगवान चाहते तो आप जाएंगे ना ऊपर तो भी अब सपोर्ट करेगी, क्योंकि वहाँ क्या कर्म ही तो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो सपोर्ट तो आपका ये फल मिल रहा है, आज किसी को आज जल्दी मिल जाता है, किसी को 20 साल बाद मिलता है, पर इसका फल जरूर मिलता है। जी जी योगिता जी, अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। राजनीति में आए हैं तो सेवा करने के लिए, और हम चाहते हैं यहाँ भी सेवा करे और यहाँ भी सेवा करे, तो ऊपर वाला कर्म तो देखेगा, तो वहीं सेवा करने के लिए वहीं तत्पर रहेंगे।
जी। मतलब राजनीति कहीं ना कहीं समाज सुधार का जो कार्य उसको सपोर्ट ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लालच की वजह से आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। अच्छे लोग भी समाज में हैं, आप देख रहे हैं राजनीति में, किसी पार्टी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आटे में नमक जितने भी अच्छे लोग हैं तो धरती टिकी हुई है उस पे, हम किसी के लिए क्यों कंट्रोवर्सी करें। सभी पार्टी में अच्छे लोग जरूर हैं, सारे खराब नहीं है। घर में भी देख लीजिए, परिवार में कोई ना कोई तो अच्छा ही होगा, सैक्रिफाइस करता है। सारे तो सैक्रिफाइस नहीं करते। जी जी। आज सब्जी बनाइए, जरूरी नहीं वो सबको पसंद आए। बिल्कुल सही। दो के लिए कुछ और बनाना पड़ता है। तो माँ घर से भी आप सोच लीजिए कि ये नहीं कि अपन को ये सोच लें कि वो सैक्रिफाइस नहीं, तो ये तो करना ही पड़ता है। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा आपकी 2 डॉटर्स हैं और अब तो उनकी शादी भी वेल सेटल है और आपको काफी टाइम आपने सोशल कॉज में निकाल दिया है, तो जब वो छोटी रही होंगी तो फिर आप कैसे अपना घर भी संभालती थी और सोशल वर्क? और आप भी कहेंगे तो मैं क्लासेस भी लेती थी। जी हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आप ब्यूटी पार्लर की क्लासेस लेती। जी हाँ, बच्चों को उसके लिए मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हैं। जी हाँ, एक बहुत आपको यही कह रही थी कि ये सब जब आप कहते हैं ना कि आप खुद कोशिश करेंगे तो सब। मेरे को बहुत अच्छी किस्मत थी कि मेरे को एक ऐसी लेडीज मिल गई थी, काफ़ी एजेड थी। वो मेरे घर में मतलब उनको भी ज़रूरत थी, उनके परिवार में कोई नहीं रखता था जी। तो मैंने उनको बोला आप आ जाया करो मेरे घर में, और वो पूरा खाने से लेके तक वो मेरा संभालती थी। बहुत नॉमिनल चार्ज, मैं 35 साल पहले की बता रही हूँ कि पूरा काम संभाल, मेरे से भी साफ सुथरी रह के। ये आपने कोशिश करे ना कि सब कर सकते हैं जी। तो मेरा सहयोग मिलता था उनका, और मेरे पति भी कभी कभी वो भी सुबह सुबह उठ के चाय बना के पिलाते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कि जब आप पैसे भी आते हैं और आपका नाम भी होता है तो परिवार वालों का भी नाम बढ़ता है। देखिए बिल्कुल सही है। तो वो सब जगह मिलती है। और कभी किसी ने कुछ कह भी दिया ना, होता है ऐसा, मैं नहीं कि सब अच्छे मिलता है मखमल में बैठते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। हमको खराब ऐसे भी अनुभव होते हैं, लेकिन हम उससे सीखते हैं। 2-4 बार मौका देते हैं, तीसरी बार चौथी बार हम हट जाते हैं वहाँ से फिर जी। तो ये चीज तो एक, मैं तो जिसको भी सुनती हूँ कहती हूँ ये तो एक भाग है इस चीज का जी। कोई भी चीज का जैसे नाम हो रहा है तो लोग आपसे जरूरी नहीं खुश होंगे। काम 100 जन करते हैं, मैं ये नहीं कह रही मैं ही करती हूँ, काम 100 जन करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बाई द वे बाई द लक या क्या पता कभी किसी का नाम हो जाता है और कभी तब तो लोग बोलते हैं, लेकिन किसी दिन किसी और को मिल जाता है बिना कुछ करे और मुझे नहीं मिलता। उस दिन कोई भी नहीं आंसू पहुंचने आता है कि क्या तुम्हें नहीं मिला, मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहता कोई जी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यहाँ वही टिकेगा हवा की तरह, जो जैसे मखमल के थोड़े से वो हो जाते हैं ना जी, मच्छर उड़ जाते हैं हवा में कैसे, तो वो आंधी में भी टिका रहेगा। जो अगर ये बुराई सहन करने के लिए आमदा हो गई कि भाई मेरे पास सहन शक्ति है कि अगर कह दिया तो क्या हो गया। कुछ लोग सच बात में भी आपकी बुराई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है आप ये कह रहे हो मेरे से गलती नहीं होती, गलती हो जाती है। क्योंकि कई बार अपन का काम कहीं और है, कोई किसी को कुछ बात है तो भूल चूल मतलब हो जाती है भूल चूल, लेकिन इंटेंशन तो किसी का ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कोई लोग सोचता है कि एक दिन में मैं शिल्पा जी बन जाऊं जी जी, एक दिन में शिल्पा नेगी बन जाऊं, एक दिन भी नहीं लगे, घंटे भर में बुलाया शिल्पा जी नहीं बुलाया और शिल्पा जी ही बन जाऊं, तो उसमें टाइम लगता है। वो थोड़ा समझाने के लिए होता है कि तन मन धन सब कुछ चाहिए और अर्पण, तन मन समर्पण की भावना जो होती है वो होनी चाहिए। अच्छा मैम, आपकी थोड़ी हॉबीज बता दीजिए कि आप क्या हॉबीज खाली वीकेंड टाइम में क्या करती हैं? हम तो गाने सुनते हैं, मैं आपको बताऊं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ख्वाहिश के आज इस एपिसोड में हमने देखा कि उषा जी और योगिता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की वो किस तरह सोशल कॉज को कर रही हैं। वो ये चाहती हैं कि जब एक इंसान खड़ा होगा और दूसरे को खड़े करने की कोशिश करेगा तो चेन बनती रहेगी और सब खड़े हो जाएंगे, यानी समाज एक इंसान से नहीं बनता है। ख्वाहिश में आज हम लेकर आए इन दोनों को इसलिए क्योंकि आप जब इनसे मिले तो आपको पता चले कि किसी क्लब में होने के बावजूद आप कैसे सोशल काम कर सकते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। ख्वाहिश के आज इस पड़ाव में हमने आपको योगिता जी और उषा जी से मिलाया, जिनसे जानकर ये पता चला कि किस तरह सोशल कॉज किए जा सकते हैं पॉजिटिव रह के। उषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपको अपनी ख्वाहिश का हिस्सा बनाएं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 91163076
660 पर। और यकीन मानिए जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आप हमारी ख्वाहिश का हिस्सा जरूर बनेंगे। आज आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा लेती है आपसे यहाँ पे इजाजत। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी नई ख्वाहिश मेरी उड़ान मेरी पहचान में। तब तक के लिए दीजिए आप हम सबको इजाजत। नमस्कार।